कौटिल्य ने इतने सालों पहले 300 बीसी में अपने विचार दिए थे। उस समय की सिचुएशन की बात करें तो भारत अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था, या फिर यूं कहे कि छोटे छोटे अलग अलग राज्य थे। कौटिल्य चाहता था कि उन सबको एक करके एक विशाल साम्राज्य बनाया जाए, और ऐसी ही सिचुएशन 15वीं शताब्दी में रही इटली में, जहाँ पर मैकियावेली का जन्म होता है। और मैकियावेली भी यही चाहता है, इटली को वो यूनाइट करना चाहता है, क्योंकि उस समय इटली छोटे छोटे सिटी स्टेट में बंटा हुआ था और आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। और वहाँ पर अगर बात करें तो फ्रांस और स्पेन, ये कुछ ऐसे देश थे जिनका इम्पीरियलिज्म बढ़ रहा था। तो मैकियावेली को ये खतरा भी था कि इटली पर कहीं ये अपना साम्राज्य स्थापित ना कर दे, इसीलिए ये चाहते थे कि इटली को यूनाइट करके एक बनाया जाए। ये बेसिकली नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड थे। तो मोटे तौर पर बात करें तो कौटिल्य के जो विचार रहे हैं या फिर मैकियावेली के जो विचार रहे, इनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं सिमिलर है, और यही रीज़न है कि इनके विचार में भी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। हालांकि कहा यह जाता है कि कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, जबका कहना इसका उल्टा चाहिए, क्योंकि कौटिल्य तो कब से है, 300 बीसी से है, 15वीं शताब्दी में आया मैकियावेली। इसीलिए हमें यह कहना चाहिए कि मैकियावेली इटली का कौटिल्य है, ना कि कौटिल्य भारत का मैकियावेली। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ने विचार बेसिकली स्टेट क्राफ्ट पर दिए, जहां पर इन्होंने बताए हैं कि स्टेट को किस प्रकार से हम और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मतलब कि इन्होंने लोगों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना कि स्टेट को दिया। इनके थॉट बेसिकली प्रैक्टिकल थे, ये आइडियलिस्ट थॉट में बिलीव नहीं करते। दोनों ने बेसिकली नैतिकता को और रिलीजन को स्टेट से अलग रखा, मतलब कि नैतिकता को, धर्म को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हालांकि बात करें अगर कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने धर्म को इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन मैकियावेली ने तो बिल्कुल ही धर्म को अलग करने की बात कही है। तो इनके थॉट में ऐसी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ये स्टेट को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये चाहते हैं कि शांति स्थापित हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मान लीजिए 2 स्टेट में शांति हुई है, लेकिन एक स्टेट अगर ज़्यादा पावरफुल होगा वो तो दूसरों को वो कंट्रोल कर लेगा। मतलब किसी भी स्टेट का अगर राइज होगा तो फिर वो दूसरों को कंट्रोल करेगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देकर के कौटिल्य बताते हैं कि लोहे को तब तक तपाया नहीं जाता है जब तक कि उसको दूसरे टुकड़े के साथ में जोड़ा नहीं जाता है। उसी प्रकार से किसी भी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, उस पर रूल करने के लिए आतंक और वॉयलेंस ज़रूरी है। आक्रमण करो, वॉर करो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो बेसिकली इन दोनों ने पनिशमेंट का, भय का, आतंक का इंपॉर्टेंट रोल दिखाया कि जनता को डिसिप्लिन रखने के लिए भी आतंक ज़रूरी है और दूसरे स्टेट को कंट्रोल करने के लिए भी युद्ध ज़रूरी है। तो मतलब कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इन्होंने वॉयलेंस को, विश्वासघात को या फिर हिंसा को ओपनली सपोर्ट किया। मैकियावेली ये कहता है कि राजा का जो मेन उद्देश्य है वो राज्य को सुरक्षा प्रदान करना है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो नैतिक हो, अनैतिक हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, किसी भी प्रकार का वो स्टेप ले सकता है, चाहे वो जनता के अगेंस्ट भी क्यों ना हो। अगर ऐसा वो करेगा तो एक टाइम बाद में जनता भी उसके सपोर्ट में आ जाएगी। वो जनता के साथ में भी विश्वासघात कर सकता है या फिर जनता को भी धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना सकता है। राजा को हमेशा पावर को एक्वायर करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए और उसको एक्सपेंड करना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है कि राजा को पावरफुल होना चाहिए। एक अच्छा राजा है जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। वहीं एक राजा जो कि धर्म को नहीं मानता है या फिर अनैतिक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उसका बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन होगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो मैकियावेली ये कहता है कि राजा को अपनी पावर को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेना चाहिए, विश्वासघात करना चाहिए, धर्म का उपयोग करना चाहिए या फिर छल कपट, किसी भी हद तक वो नेगेटिविटी को अपना सकता है अपने पावर को बनाए रखने के लिए। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर को, नैतिकता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अगर वहीं कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो। नॉर्मली कौटिल्य बताते हैं कि राजा को चरित्रवान होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर राज्य को खतरा हो या फिर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो तो वहाँ पर राजा को अनैतिकता का सहारा लेना चाहिए। और वहीं अगर वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करें तो मैकियावेली के थॉट यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि कौटिल्य ने वेलफेयर स्टेट के बारे में डिटेल में बात की है, किस प्रकार से राजा को जनता का कल्याण करना चाहिए। कौटिल्य वाले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कौटिल्य और मैकियावेली पर बात की। वो बताते हैं कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये तुलना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन चाणक्य का जो व्यक्तित्व था वो हर तरह से बड़ा था। ये अधिक बुद्धिमान
और अधिक कर्मठ था। अपने लक्ष्य की सिद्धि के मामले में चाणक्य उचित अनुचित की चिंता नहीं करता था, ये कहीं झुकने को तैयार नहीं था। फिर भी वो ये बात कभी नहीं भूला है कि बुद्धिमान और सिद्धांत परायण शत्रु को कुचल नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसके दिल को जीतना चाहिए। खैर, ये था कौटिल्य और चाणक्य का कंपैरिजन। जाने से पहले एक और चीज देखते जाइए कि मैंने इस चैनल के रिगार्डिंग कुछ प्लान किया है, तो जरूर देखिए। ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज, जहां पर मैं वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूं, प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक। पिछली सीरीज में जहां पर मैंने इंडियन थिंकर के बारे में डिटेल में बताया, आपने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस सीरीज को लाने का उद्देश्य ये है कि आपका एक अलग पर्सपेक्टिव बने, अलग अलग थॉट, अलग अलग थिंकर को देखने के बाद में अपने बिलीफ को आप आसानी से बना सकते हो कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया हो सकता है।